नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम रोजमर्रा के सवालों के मजेदार जवाब ढूंढते हैं। आज का सवाल है, पत्रों में पुर और बाद क्यों लिखा जाता है और ये जौनपुर, इलाहाबाद जैसे शहरों के नामों में पुर और बाद का क्या कनेक्शन है? अगर आपने कभी इन शब्दों पर गौर किया है तो चलिए इनके पीछे की कहानी को सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुर और बाद कसानी की। आपने देखा होगा कि सरकारी पत्रों, नोटिसों या पुराने दस्तावेजों में पुर और बाद लिखा होता है। जैसे कोई पत्र में लिखा हो पुर 123-20-25 या बाद 456-20-25। लेकिन इसका मतलब क्या है? दरअसल पुर का मतलब है पहले और बाद का मतलब है बाद में। ये शब्द बताते हैं कि कोई पत्र पहले भेजा गया या जवाब में भेजा गया। उदाहरण के लिए मान लीजिए जौनपुर का कोई सरकारी दफ्तर किसी स्कूल को पत्र भेजता है जिसमें लिखा है पुर, आपके स्कूल की फीस का ब्यौरा। अगर स्कूल जवाब देता है तो वो लिखेगा बाद, आपके पत्र 123-20-25 के जवाब में। इससे साफ होता है कि कौन सा पत्र पहले आया और कौन सा बाद में। यह परंपरा ब्रिटिश काल से शुरू हुई, जब फारसी में पेश पहले और बाद में लिखा जाता था। हिंदी में इसे पुर और बाद में बदल दिया गया। अब आते हैं शहरों के नामों पर, जैसे जौनपुर और इलाहाबाद। क्या आपने सोचा कि इन नामों में पुर और बाद क्यों आता है? पुर एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है शहर या बस्ती। पुराने जमाने में जब कोई नया शहर बसाया जाता था तो उसके नाम में पुर जोड़ा जाता था। जैसे जौनपुर, यह शहर सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खान के नाम पर बसाया था, इसलिए इसे जौनासपुर यानी जौनपुर कहा गया। इसी तरह इलाहाबाद, अब प्रयागराज बे का नाम मुगल बादशाह अकबर ने रखा था। इलाहाबाद में बाद का मतलब है स्थापित या बनाया गया। अकबर ने इस शहर को इलाही, ईश्वर के नाम पर बसाया, इसलिए इसे इलाहाबाद कहा गया, यानी पुर और बाद। शहरों के नामों में भी इतिहास और संस्कृति का हिस्सा है। रोचक तथ्य, क्या आप जानते हैं कि भारत में सैकड़ों शहरों के नाम में पुर है, जैसे कानपुर, नागपुर, गाजियाबाद। और बाद वाले नाम कम हैं, लेकिन इलाहाबाद और हैदराबाद जैसे नाम मुगल काल की देन है। मजेदार बात यह है कि आज भी कुछ लोग गलती से पुर को पुराना समझ लेते हैं, जबकि यह सिर्फ क्रम बताने का तरीका है। निष्कर्ष और सवाल तो दोस्तों, अब आप जान गए कि पुर और बाद पत्रों में क्यों लिखे जाते हैं और जौनपुर, इलाहाबाद जैसे नामों का क्या मतलब है। ये छोटे छोटे शब्द हमारी भाषा और इतिहास की कहानी कहते हैं। आपके शहर का नाम क्या है? क्या उसमें पुर या बाद है? कमेंट में बताएं, और अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।